दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके जेल वार्डन से संबंधित है। आपके 37 प्रश्न हैं और टारगेट है कि 37 में आपके कम से कम 35 प्रश्न आना अनिवार्य है, क्योंकि आज का जो टेस्ट पेपर है वो आपका सरल है। ठीक है, और अगर 35 ले आते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक है। बस एग्ज़ाम देने की तैयारी आपकी यहाँ पर कह सकते हैं बाकी है। ठीक है ना, तो चलते स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जी के ट्रिक। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको PDF और आपकी वीडियो की लिंक भी मिलती रहेंगी, क्योंकि हम डेली कम से कम आपके 8 से 10 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से 2 ही 3 के नोटिफिकेशन आपके पास मिल पा रहे होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो सिंपल सी बात है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 33 होती है। ठीक है, 33। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि स्वरों में आपका कह सकते हैं यहाँ पर कुल शब्द लगा देता है। लेकिन हमने आपको बताया है कि कुछ भी पूछे, घुमाएगा फिराएगा, लेकिन आंसर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको बी ही लगाना है, सिर्फ 11 ही बताना है। यहाँ पर कुल लगा दिया है तो कुल लोगों को मतलब होता है कि अंक और आहा, है ना। तो भाई अंक और आहा ये स्वर की श्रेणी में होते ही नहीं है। ठीक है, ये स्वर की श्रेणी में होते ही नहीं है, तो इनको हम ऐड क्यों करें, नहीं ऐड करना है। ठीक है, बड़ी बुकें देखेंगे नालंदा पब्लिकेशन तो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, छोटी मोटी बुकों में दे देंगे। ठीक है, लेकिन आंसर जो आपका होगा बी वाला आपका हो जाएगा। आयोग ने भी बी ही सही किया है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। तो यहाँ पर देखो पत्थर से, तो देखो अधिकरण में होता नहीं है से शब्द, संबंध में भी नहीं होता है। करण से, देखो करण से के द्वारा, है ना, से के द्वारा, तो से शब्द किस में मिलता है, तो अधिकरण मिलता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष बताना है। वह भला आदमी, तो भाई यहाँ पर देखो एक पॉइंट, भला शब्द जो आपका है ये इसका गुण है। जो गुण होता है तो वो विशेषण होता है ना। तो यहाँ पर जो विशेषता हो रही है वो आदमी की हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आदमी जो आपका है वो आपके यहाँ पर क्या है, विशेष। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका विशेष, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आदमी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आपका जो आदमी है यहाँ पर आपका वो विशेष हो जाएगा, सी बार आपका से हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देख लीजिए यहाँ पर विशेषण, और विशेषण जो आपका है ये कौन सा, यहाँ पर विशेषण जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा, सी वाला आदिम। जो आदिम है ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, कर्म है, ये जो आपका होते हैं इन्हें सर्वनाम को हम लोग बोलते क्या हैं, तो ऐसे सर्वनाम को बोलते हैं निश्चय। क्या बोलते हैं भाई, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो पुल्लिंग शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि विदुषी। विदुषी देखो आपका तो पता है ना, कि आपका स्त्रीलिंग होगा, छात्रा और शिष्या। यहाँ पर देखो पड़ोसी, तो भाई पड़ोसी आपने कभी भी पूछा होगा पड़ोसी, तो पड़ोसी कैसी है नहीं पूछा जाता है। पड़ोसी में आपके दोनों प्रकार हो जाते हैं, है ना। तो पड़ोसी हमेशा आपके क्या होता है, आपके पुल्लिंग में होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि ज्या व्यंजन जो आपका है किस ध्वनियों से मिलकर बना है। देखो हम बोले हैं ज्ञा, ज्या होता है, देखो हमने ज्ञा या ज्या ऐसे शब्द होता है ना, तो इसे जब भी बोलो तो ज्या बोला करो। क्या बोलोगे आप, ज्या, इससे आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ज्या में जा धन इया। अब यहाँ पर इया शब्द कौन सा लगा है, बी वाले में लगा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और हमने बताया था कि जो व्यंजन है, व्यंजन आपके 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत, तरक, ज्ञा और आपका परिश्रम वाला सरा, है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और याद रखिए काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, जो जा होता है इसी में हलंत होती है। कोई होता है ना वो इया में हलंत लगा देता है तो गलत हो जाता है। यहाँ पर इस वाले में होता है जो कि आपको ये आपका लगा हुआ है। ठीक है,
अगला दिया है किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। देखो सघोष है, महाप्राण है और काकल्य। तो भाई काकल्य मतलब कह सकते हैं जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनको बोलने में हवा जो आपकी आती है वो बिल्कुल बीचों बीच से आती है। और ये जो आपका होता है हा जो आपका है तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बिना लड़े हुए बाहर आपकी हवा निकल रही है। तो ये जो आपका हा है ये आपके यहाँ पर काकल्य होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे भी रट लीजिएगा। जो हा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। अगला दिया गया है यहाँ पर कि किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो भाई डा और ढा ये हैं क्या, डा और ढा ये हैं क्या यहाँ पर। तो ये जो आप कह सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। तो बोलते हैं क्योंकि मूर्धन्य वाले में आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा टा ठा डा ढा, है ना। तो ये तो मूर्धन्य में आते हैं। साथ में इन जो वर्ण हैं इन वर्ण को हम बोलते हैं उत्क्षेप। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें उत्क्षेप बोलते हैं। या एक शब्द और होता है द्विगुण, क्या बोलते हैं इसे, द्विगुण भी बोलते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्क्षेप मूर्ध व्यंजन या द्विगुण कह सकते थे। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो जिसका काम उसी को साजे, यहाँ पर 124 का जवाब क्या बनेगा, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर। जैसे मान लीजिए जिसका सिलेबस है आपका हिंदी, है ना, कोई हिंदी अगर पढ़ा रहा है तो भाई वो हिंदी के बारे में जानकारी अच्छे से लेगा, उसके पास हर चीज़ ज्ञान मिलेगा, बुकें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। जो मैथ का है तो मैथ का भी होगा, है ना। अब कोई टीचर ऐसा होता है वो हिंदी भी पढ़ा देगा, मैथ भी पढ़ा देगा, तो आधा अधूरा ज्ञान वो कह सकते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, है ना, वही चीज़ होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमें मैथ पढ़ा दीजिए। तो भाई हम मैथ पढ़ा देंगे, कैसे पढ़ा देंगे, हम तो टीचर आपको जीके के हैं, हिंदी के हैं, है ना, कहीं ना कहीं रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो चीज़ आती है, जिसके आप धुरंधर हैं, वही करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाए, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि किस क्रम में ड और ढा व्यंजन के लिए सटीक, वही पॉइंट आपका दे दिया है ना। चलो अगला दिया है खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, खुशियाँ मनाना। और भाई खुशियाँ मनाना क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो खुशियाँ मनाना होता है घी के दीपक जलाना। क्या होता है भाई, घी के दीपक जलाना होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घी के दीपक जलाना। ठीक है ना। चलिए अगला दिया है तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द पूछा है और तद्भव आपका कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो केरा है, पर्याप्त है और आपका शिल्प है। राइट आंसर आपका यहाँ पर पीड़ा, जो पीड़ा है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन करना है। शुद्ध भाग आपका कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए कह रहा है उसके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। तो भाई यहाँ पर सन की तरह जो लगा दिए तो गलती हो गया। सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके, तो ये भी गलत हो गया। उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। देखो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर हो रहा है, सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका सही बना है। अगला दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्धत, भाई उद्धत को जो लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, उद्धत को लिखेंगे किस प्रकार से, ये वाला जो उद्धत है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा उद्धत। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। नग के लिए पर्यायवाची क्या होता है, नग के लिए पर्यायवाची क्या बनता है, तो 129 का जवाब क्या बनेगा, तो नग का पर्यायवाची आपका पर्वत होता है। याद रखिए नग का पर्यायवाची आपका पर्वत होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बन जाएगा पर्वत। अगला प्रश्न दिया है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस शब्द का विलोम, ध्वंस का विलोम क्या बनता है 130 वाले में, ध्वंस का विलोम क्या बनता है, तो भाई ध्वंस है, हमने बताया ध्वंस है और कहीं ना कहीं ध्वंस हुआ है तो वो टूट गया होगा, अर्थात उसका क्या करेंगे निर्माण हो जाएगा। तो ध्वंस का विलोम क्या बनता है, निर्माण बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी, समान अर्थ देना, अर्थात पर्याय कह सकते थे, पर्यायवाची कह सकते थे, है ना। तो ऊर्जा का समानार्थी कौन सा बनेगा यहाँ पर, कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर ऊर्जा से आपको मिलती है शक्ति। क्या मिलती है भाई, ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, ऊर्जा और शक्ति। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ऊर्जा का समानार्थी आपका कौन सा, शक्ति हो जाएगा।
अगला है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो अनुष्ठान, अनुष्ठान का जो आपका संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा डी वाला, अनुधन, अनुधन ठान बनेगा। अब ये थोड़ा सा अपवाद में रहता है। अपवाद क्या होता है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा दिया होगा, लेकिन रूल आपको बताते हैं कि जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रूल आपका नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप विसर्ग संधि पढ़ते हैं, विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो एक रूल आपको मिलेगा। कौन सा रूल? कि विसर्ग से पहले छोटी ई या कह सकते हैं छोटा ऊ, और बाद में अगर आपका आता है का, खा, टा, फिर आपका ठा, पिपा, फा, ये आपको आते हैं, तो इसमें से कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, कोई विसर्ग है तो उसका सा हो जाता है। क्या होता है? सा होता है। तो देखो इसको तोड़ने में आपको देखो छोटा ऊ मिल रहा है और यहाँ पर ठा भी मिल रहा है। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? आपका सा में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? आपका डी वाला आपका हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ना, ये विसर्ग में रूल होता है, ठीक है, व्यंजन में रूल नहीं होता है। क्योंकि अगर व्यंजन के हिसाब से लगाओगे तो कौन सा होगा? बी वाला होगा। बल्कि ये रूल ही नहीं होता है, ऐसा रूल ही नहीं बना है आपके व्यंजन संधि में, तो आपका डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना जो होती है वो गणों के द्वारा, गणों के द्वारा होते हैं, गणों के समायोजन के द्वारा होती है। हमने बताया था गण कितने होते हैं, तो आपके 8 होते हैं। इनमें से जो गण बने होते हैं वो 3-3 वर्णों से, जिससे आपका जगड़, सगड़, मगड़, रगड़ ये होते हैं ना, भगड़ वगैरह, तो आपके 8 होते हैं, ठीक है। और ये 3-3 शब्दों से मिलकर आपके बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा आपका रस है? ठीक है, कौन सा आपका रस है? तो मन रे तन कागद का पुतला, जो मन है, ठीक है, मन है, इसको कह सकते हैं कागज के पुतले के हिसाब से बता रहे हैं। तो ऐसा जब भी आपको होता है हमेशा कौन सा मिलता है आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी वाला शांत रस, ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला, तो हमेशा आपका शांत रस होता है, आपका डी वाला आपका हो जाएगा। अगला है कि निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार बताना है। यहाँ पर पूछा गया है, देखो, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाय, अर्थात पानी नहीं है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि सुहाय अर्थात निर्मल अपने आप को बता भी रहे हैं। तो भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं दे सकते हो विरोध भी बता रहा है ना। क्या बता रहा है? कह सकते हैं कि कारण, देखो कारण कि पानी है नहीं है और उसको निर्मल भी बता रहा है, तो यहाँ पर एक कारण होता है, और ये जो आपको होता है विभावना में होता है, ठीक है, विभावना अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसे आप लोग अच्छे से नेट में भी डालिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? ठीक है, समास का विग्रह नहीं हुआ है। तो मुरलीधर बोलते हैं मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान को। दोपहर मतलब होता है दोपहरों का समाहार, ये भी सही है। पतिव्रता दिया है कि पति का व्रत लेने वाली स्त्री, तो भाई ऐसा तो आपका नहीं होता है, कह सकते हैं पति धर्म ही जिसका व्रत हो। देखो पतिव्रता का मतलब होता है कि पति धर्म ही जिसका व्रत हो, ये होता है। या एक शब्द और होता है कि पति के लिए अनन्य अनुराग, ये 2 शब्द होते हैं तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पति का व्रत लेने वाली, भाई पति को व्रत लेना चाहिए तो वह स्त्री ले रही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए? पति धर्म ही जिसका व्रत हो। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी, ये आपकी गलती थी। अगला दिया है कि अधिमानता में प्रयुक्त अलंकार है। तो भाई इतने छोटे में क्या अलंकार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार यहाँ पर आपका नहीं है, ये अलंकार नहीं है। यहाँ पर आपका उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, त्रुटि आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अधिमानता, तो अधिमानता आपका दिया है, अर्थात यहाँ पर तोड़ने में आपका अधि शब्द निकल के आ रहा है, निकल रहा है ना, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। अगला दिया है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी बोली जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी भाई? बिल्कुल सही है, 38 का ऑप्शन आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। कौरवी बोली होती है खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की है? तो बांगरू जो आपकी है यह आपकी आती है आपके यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है बांगरू, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा
हरियाणवी पढ़ा है ना, तो हरियाणवी को ही यहाँ पर जाटू या कह सकते हैं बांगरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। अर्थात जो ताजमहल है ये किस कला का अद्भुत नमूना है? ताजमहल। तो ताजमहल यहाँ पर जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा? यहाँ पर सी वाला, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, तो यहाँ पर 140 का ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? देखिए, संघ की भाषा आपकी हिंदी है और लिपि आपकी देवनागरी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ये प्रावधान किया गया है ये किया गया है आपके किसके? तो आर्टिकल 343 के फर्स्ट में किया गया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो ये जो आपकी रचना है भाई ये आपकी है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, राम वृक्ष वेणुपुरी की है। किसकी है भाई? राम वृक्ष वेणुपुरी की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि रेशमी टाई जो है वो किस प्रकार का संग्रह है, तो ये एकांकी है। ठीक है, एकांकी है। इसके जो रचयिता है वो आपके कौन से हैं? इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिए रेशमी टाई की जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? आपके तो ये राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका, तो याद रखिए विनय पत्रिका जो आपकी है ये तुलसीदास की है। किसकी है भाई? सभी लोग बता देंगे इसे कि आपकी तुलसीदास की है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस समय कि विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में है। याद रखिए ब्रज भाषा में आपकी रचित है। वहीं पर जो आपका रामचरितमानस है, रामचरितमानस वो आपका अवधी भाषा में होता है। ठीक है, अवधी भाषा में होता है रामचरितमानस। ऐसे याद रखना, राम अयोध्या में थे ना, तो अवध से अवधी हो जाएगा राम अवधी। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। अर्थात बिखरे मोती ये जो कहानी संग्रह है ये पहली कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है? तो बिखरे मोती जो आपका कहानी संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं रहे आपके हिंदी के ये आपके प्रश्न। आपको बताना है कितना आपका स्कोर रहा है, और हमने आपको बता दिया है कि जो क्लास आपकी है लगभग आपके यहाँ पर कह सकते 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर लगभग 2 बजे, फिर आपके यहाँ पर 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6:30 बजे। ठीक है, एक बार मतलब हमने एक टारगेट रखा है कि इतने क्लासें आपको देना है, और रात 8:30 बजे क्लास तो होती है। ठीक है, और ये सभी क्लासों का जो निचोड़ होता है अर्थात ये क्लासें होती हैं, इनका मास्टर वीडियो जो आपका आता है वो 9 बजे हमारे दूसरे चैनल जो देव जीके ट्रिक 2.0 में रिवीजन कराया जाता है। तो काफ़ी अच्छा होगा कि इन वीडियो को भी देख लीजिए और लास्ट में रिवीजन कर लीजिए 1 घंटा का, तो पूरी तरीके से रट जाएगा बिल्कुल से। ठीक है ना, तो ये टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, तो वहाँ से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर कुछ ज़रूरी पीडीएफ भी भेज देते हैं और साथ में वीडियो की लिंक भी भेज देते हैं, जिससे तुरंत आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और इस बार को यहाँ पर वर्दी आप लोगों को पहनना है, किसी भी तरीके से पहनना है, रात दिन एक करना है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, जितना हो सकता है हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है, साथ में किताबों से भी पढ़ना है, और जितना हम मैटर आपको दे रहे हैं उसको भी रिवीजन करते रहिएगा। क्योंकि बुक में तो आपका होता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस। समझ में आ गया ना? तो जिसे पसंद आया भाई तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।